फिल्म की शुरुआत में राजा अपने सैनिकों संग ड्रैगन का पीछा करते हुए उसकी गुफा में प्रवेश करता है। गुफा में राजा कुछ ध्यान से देख रहा था, तभी ड्रैगन आग से हमला कर देता है और सभी सैनिकों को मार डालता है। राजा के पास ड्रैगन से जान की भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था। सीन खत्म होता है और सदियों बाद एक और राज्य दिखाया जाता है जो काफी गरीब है। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। एलोडी, जो फिल्म की नायिका है, इस राज्य की राजकुमारी है। उसके लिए एक बड़े राज्य के राजकुमार का प्रस्ताव आता है, जिससे उसके पिता खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि एलोडी की शादी से राज्य की स्थिति बदल जाएगी। एलोडी राज्य की स्थिति सुधारने के लिए अनिच्छा से शादी के लिए तैयार हो जाती है और शादी की प्रक्रिया में वे दूसरे राज्य के लिए रवाना होते हैं। द्वीप के करीब आते समय उन्हें समुद्री तूफान में कुछ ड्रैगन दिखते हैं। खैर, महल पहुंचते हैं। एलोडी को यह महल पसंद आया। उसके महल से बड़ा था। एक शाही सेवक ने उनका स्वागत किया और रात को आराम के लिए कमरे दिखाए। जब वह बालकनी पर खड़ी होकर बाहर देख रही थी, उसे दूर पहाड़ों में आग दिखती है। सुबह रानी एलोडी के पिता से कहती है, मुझे रिश्ता मंजूर है, कल ही शादी करेंगे। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। फिर राजकुमार और एलोडी बात करने जाते हैं। एलोडी पूछती है, क्या आप शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं? राजकुमार कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लगी। बातों के दौरान ये लोग धीरे धीरे एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। एलोडी राजकुमार से कहती है कि कल मैंने दूसरी तरफ पहाड़ों में आग देखी थी। राजकुमार जवाब देता है, हाँ, वो पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण है। वहां एक गुफा है। उसके अंदर हमारी कुछ पुरानी रस्में हैं जो हमारी शादी के बाद होंगी। शादी के दिन हम वहां जाएंगे। अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी के पिता रानी से मिलने के बाद से बहुत परेशान थे। जब एलोडी की मां उनसे उनकी चिंताओं के बारे में पूछती है और वह कुछ नहीं बताते, तो वह बात करने का फैसला करती है रानी को। लेकिन वह बहुत घमंडी है। वह एलोडी की मां से नहीं बोलती, कहती है कि वह छोटे राज्य से है। वह अपनी बेटियों से कहती है, मुझे लगता है कुछ बुरा होगा। बातचीत में एलोडी के पिता भी आते हैं, जो उसकी मां को ले गए थे। बात करते हुए वह भी कुछ छिपाना चाहता था। अगले दृश्य में हम एलोडी की राजकुमार से शादी देखते हैं। एलोडी राजकुमार के साथ उन पहाड़ों की ओर जा रही थी जहां उसने कुछ दिन पहले आग देखी थी। राजकुमार ने पहले ही एलोडी को बता दिया था कि वहां कुछ विशेष अनुष्ठान होंगे। वे पहाड़ के अंदर एक गुफा में पहुंचते हैं जहां इस राज्य के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। रानी एलोडी को बताती है कि इस गुफा में एक अजगर रहता है जिसने बहुत अधिक तबाही मचाई थी, और फिर एक दिन हमारे राजा ने अकेले ही उसे बदला ले लिया था। वह उससे लड़ने इस गुफा में आया था, लेकिन यह अजगर बेहद खतरनाक था। उसे कोई नहीं हरा सकता था, यहां तक कि राजा भी नहीं। अपनी जान बचाने के लिए राजा ने सौदा किया कि वह अपनी तीनों बेटियों को अजगर को देगा। तब से अजगर ने राज्य पर हमला नहीं किया। उस दिन से हम यह अनुष्ठान करते हैं। रानी ने राजकुमार और एलोडी के हाथों पर कट लगाया, उनके हाथ मिलाए और कहा कि अब तुम दोनों एक हो गए हो। प्रिंस ने एलोडी को अपनी बाहों में उठा लिया। एलोडी शर्मिंदा थी, फिर भी खुश थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। अचानक प्रिंस ने उसे उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गिरते ही एलोडी बेहोश हो गई। होश में आते ही उसने मदद के लिए चिल्लाया। उसकी आवाज से सोया हुआ ड्रैगन जाग गया। जब कोई मदद के लिए नहीं आया, तब एलोडी ने ऊपर चढ़ने का निश्चय किया, लेकिन वहां की जगह बेहद फिसलन भरी थी। वह बार बार नीचे गिर रही थी। हमने देखा कि वहां लड़कियों का बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा था। अचानक एलोडी ने हवा में आग को देखा। जैसे ही वह देखने के लिए आगे बढ़ी, उसने देखा कि कुछ उड़ने वाले कीड़े जलकर मर गए थे। वह आग ड्रैगन की थी। ड्रैगन को देखकर एलोडी घबरा गई, और यहां पर ड्रैगन उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? एलोडी को नाम बताने के बाद ड्रैगन उससे कहता है कि तुम यहां एक डील के तहत आई हो। बदले में मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि मुझे शाही खून की गंध आती है। कुछ बुरा होने से पहले एलोडी भाग जाती है। ड्रैगन उसे देख लेता है और आग से हमला करता है। भागते हुए एलोडी एक गुफा में पहुंचती है, लेकिन पूरी तरह बच नहीं पाती। उसका पैर बुरी तरह जल जाता है। वह कपड़े फाड़कर घाव बांध लेती है। एलोडी हार मानने वाली नहीं थी। वह कपड़े फाड़कर घाव बांध लेती है। उसे हर हाल में यहां से भागना था। वह उठती है और इस जगह की खोज शुरू करती है। रास्ते में उसे एक नीली रोशनी नजर आती है। उस रोशनी का पीछा करते हुए जब वह उसके पास पहुंचती है, तो उसे महसूस होता है कि वह रोशनी एक पेड़ से आ रही थी। एलोडी उस पेड़ के पास जाना चाहती थी, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उसके पीछे एक ड्रैगन भी था, इसलिए गड्ढा उसके सामने था। उसे कहीं न कहीं मरना था। वह यहां से कूदने का निर्णय लेती है,
लेकिन उसके एक गलत कदम से उसकी जान खतरे में पड़ जाती है और गड्ढे में गिरने ही वाली थी। लेकिन हाथ में चाकू की मदद से उसने खुद को बचा लिया और गड्ढे के दूसरी तरफ पहुंच गई। पेड़ से निकल रही नीली रोशनी असल में उस पेड़ पर मौजूद कुछ छोटे छोटे चमकते कीड़े थे। एलोडी ने अपनी ड्रेस को फिर से फाड़ा और एक बर्तन तैयार किया। उसने उसके अंदर से ढेर सारे कीड़ों को फाड़ दिया ताकि जब वह आगे बढ़े तो वे उसके लिए दीपक का काम करें। थोड़ा आगे जाकर एलोडी को एक छोटा सा झरना भी दिखाई दिया। एलोडी पानी पीने के लिए मुंह खोलती है, तभी ड्रैगन आकर आग से हमला करता है। खुद को बचाने के लिए एलोडी फिर भागती है। वह एक छोटी गुफा में छिप जाती है। ड्रैगन कहता है, तुम मुझसे कब तक बचोगी? एक दिन तुम मेरे पास आओगी। गुफा में कई लड़कियों के नाम हैं, जिससे एलोडी समझती है कि यहाँ कई लड़कियों की बलि दी गई होगी। वह इन सब कामों से बहुत थक गई थी। सोने के बाद जब वह उठती है तो उसके कपड़ों में जमा सभी कीड़े उसके घाव पर बैठे होते हैं। ये देखकर एलोडी बहुत घबरा जाती है। जब वह उन कीड़ों को अपने घावों से हटाती है तो देखती है कि उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये कीड़े वास्तव में बहुत काम के थे। वह उन्हें लेकर आगे बढ़ती है। फिर एक छोटे से पत्थर पर उसे यहां से निकलने का नक्शा दिखाया जाता है, जो उसे सही दिशा में ले जाता है और आगे की यात्रा के लिए मार्गदर्शन करता है। उसका पीछा करते हुए वह यहां से भागना चाहती थी, लेकिन रास्ता पत्थरों से भरा था। इनसे टकराकर वह मर सकती थी, पर वह कायर नहीं थी। दर्द की परवाह किए बिना मुश्किल से चढ़ती है। अंततः बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, पर यह जगह खतरनाक है। अब चोटी से उतरने का कोई रास्ता नहीं है। वह रो रही थी। वह चिल्लाना चाहती। उसे इधर उधर कुछ घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है और इसी बीच एक बड़ा अजगर उसके सामने आ जाता है। इससे पहले कि वह अजगर उस पर दोबारा हमला करे, एलोडी तेजी से गुफा के अंदर चली जाती है। अजगर उससे कहता है कि चाहे तुम जितना भी भाग लो, इस जगह से आज तक कोई बच नहीं पाया है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वह बस इतना ही कह रहा था, तभी अचानक एलोडी को गुफा के नीचे से अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनते ही अजगर भी एलोडी के पिता को देखने के लिए ऊपर नीचे जाने लगता है। यहीं से एलोडी अपने पिता के पास जाने के लिए उतरती है। रास्ते में उसे बहुत सारा सोना और ड्रैगन के 3 टूटे अंडे दिखते हैं। इन्हें देखकर उसे समझ आया कि रानी की कहानी आधी सच आधी झूठ थी, कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। असल में जब राजा कई साल पहले गुफा में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ ड्रैगन के 3 अंडे हैं, जिनमें से 3 ड्रैगन निकल रहे हैं। राजा ने तीनों ड्रैगन के बच्चों को मार दिया था और ड्रैगन बदला ले रहा है। सीन कट होता है और अतीत में दिखाता है, जहां राजा ड्रैगन से जान की भीख मांगता है। ड्रैगन कहता है, मैं भी तुम्हें कष्ट में देखना चाहता हूं। मुझे हर पीढ़ी से तुम्हारे 3 बच्चे चाहिए। उनकी बलि के बाद मैं तुम्हें और राज्य को शांति दूंगा। वर्तमान में फिर से वही दृश्य आता है, जिसमें एलोडी के पिता अपनी बेटी को पुकार रहे होते हैं। अचानक ड्रैगन उनके सामने प्रकट हो जाता है। वह ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने यहां आया हूं। अगर इसके लिए मुझे तुमसे लड़ाई करनी पड़े तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। ड्रैगन उनसे कहता है, तो अपनी बेटी को यहां बुलाओ। एलोडी के पिता जोर से कहते हैं, एलोडी तुम जहां भी हो यहां मत आना। उनके इतना कहते ही ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वह अपना एक नाखून एलोडी के पिता के सीने में घोंप देती है। अपने पिता को मरता देख एलोडी चीख उठी, जिससे ड्रैगन का ध्यान भंग हुआ। वह एलोडी को खोजने दूसरी ओर जाती है और मौका मिलते ही एलोडी अपने पिता के पास पहुंचती है। वह कह रहे थे, मैं अपने पापों से मर रहा हूं, पर तुम्हें जीना है। जाओ, तुम्हारी माँ और बहन जहाज पर तुम्हारी राह देख रही हैं। इतना कहकर वह मर जाते हैं और एलोडी आगे बढ़ती है। जिस चेन से वे आए थे उसी का उपयोग करके एलोडी ऊपर जा रही थी और ड्रैगन ने उसे बार बार देखा था। ड्रैगन के आग के हमले से बचकर वह किसी तरह गुफा से बाहर निकलती है। वह अपने पिता के घोड़े पर बैठकर भाग रही थी। ड्रैगन आग से हमला करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। वह घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छिप जाती है। इस तरह वह ड्रैगन को नहीं दिखती और गुस्से में ड्रैगन उसके घोड़े को जला देता है। दूर महल में बैठी रानी यह सब देख रही थी। वह भी गुस्से में थी और कहने लगी कि यह सब एलोडी की वजह से हो रहा है। वह सोचती है, मैं जहाज में जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। एलोडी की बहन, जो पहाड़ों में लगी आग को देख रही थी, अचानक देखती है कि रानी इस जहाज पर आती है। रानी ने एलोडी की बहन का अपहरण कर लिया, क्योंकि उसकी योजना थी कि वह एलोडी की बहन को एलोडी के बजाय ड्रैगन को सौंप देगी और इस तरह अपने राज्य को ड्रैगन से बचा लेगी। एलोडी की माँ, जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, रानी उसे चाकू को पकड़ वहां से चली जाती है। अगले दिन एलोडी भी अपने जहाज पर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी घायल माँ से होती है, जो एलोडी से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। जाओ, अपनी बहन को ढूंढो, जिसे वो तुम्हारी जगह ड्रैगन के सामने बलि चढ़ाने वाली है। इधर एलोडी अपनी माँ से कहती है कि हमारे पिताजी भी नहीं रहे।
इतना बताने के बाद वो तुरंत गुफा में चली जाती है क्योंकि उसे पता था कि रानी उसे गई होगी। बहन गुफा में जाती है जहां रानी सच में हाथ काट लेती है और एलोडी की बहन का हाथ खून में मिलाकर गड्ढे में फेंक देती है। ड्रैगन एलोडी की बहन को पढ़ लेता है। एलोडी भी गुफा में थी लेकिन किसी को नहीं पता था क्योंकि वह ड्रैगन से पहले तैयार हो रही थी। वह चमकते कीड़े और कुछ हथियारों के साथ अपने पिता की तलवार भी लाती है जो ड्रैगन से लड़ने में मदद कर सकते थे। दृश्य में दिखाया गया है कि ड्रैगन ने एलोडी की बहन को नहीं मारा। वह अपने मृत बच्चों के पास बैठी थी और कह रही थी कि तुम्हारे बुजुर्गों ने मेरे बच्चों को मारा, अब मैं एलोडी को मारकर उन्हें बेचैन करूंगी। मुझे पता है वह तुम्हें बचाने आएगी, उसे मारने में ज्यादा मजा आएगा। उधर एलोडी ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए गुफा में आवाजें निकालती है ताकि ड्रैगन को लगे कि वह आ रही है। जैसे ही ड्रैगन उसे खोजने दूसरी ओर जाता है, एलोडी अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। एलोडी अपनी बहन को बचाने की सोचती है, तभी ड्रैगन लौट आता है। एलोडी ड्रैगन से कहती है कि हमें झूठ बताया गया था, हमें कहा गया कि तुमने उनके राज्य पर हमला किया, लेकिन सच यह है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा। ड्रैगन कहता है चाहे जो हो, अगर वे तुम्हारे बड़े हैं तो मैं तुमसे उनका बदला लूंगा। एलोडी कहती है नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं। इससे पहले कि एलोडी ड्रैगन को और कुछ बताती, ड्रैगन खुद की रक्षा के लिए उस पर अपनी आग से हमला कर देता है। जब एलोडी पीछे मुड़कर देखती है तो वह पानी में गिर जाती है और उसे बहुत दर्द होता है। अब ड्रैगन उसे फिर से पकड़ लेता है और अपने नाखून से उसे घायल कर देता है। इस बार खुद को बड़े नुकसान से बचाने के लिए एलोडी अपनी तलवार से उसकी आंख पर हमला करती है। इस हमले से ड्रैगन क्रोधित हो जाता है और उसने एलोडी को फेंक दिया तथा अपनी आग से उस पर हमला कर दिया, लेकिन वहां पत्थरों से टकराकर ड्रैगन की अपनी ही आग उसे जलाने लगी। ड्रैगन जलकर दुखी हो गया। अब एलोडी कहती है मेरे हाथ पर घाव देखो, उनके खून को काटकर हमारे खून में मिलाकर शाही खून बना तुम्हें भेंट किया। हम उनके बच्चे नहीं हैं, वे शांति से रहकर हमारी जैसी मासूम लड़कियों की बलि दे रहे हैं। तुमने उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, तुम भी किसी के बच्चों को मार रहे हो। सच्चाई जानकर ड्रैगन दुखी होता है और एलोडी से कहता है मेरी सजा मौत हो, पर एलोडी उसे नहीं मारती। छोटे कीड़े उस पर डाल देती है और उसके घाव भर देती है। वो असली गद्दारों से बदला लेने आई थी, यानी उस राज्य के राजकुमार और रानी एनी से, जिन्होंने उसे शादी का लालच देकर ड्रैगन के सामने फेंक दिया था। यहाँ की गुफा में राजकुमार ड्रैगन के सामने एक और लड़की की बलि देने की तैयारी कर रहा था। शादी का लालच देकर एलोडी उसे सच्चाई बताती है और वहां से भागने को कहती है। फिर एलोडी सबको कहती है कि जान बचानी है तो जा सकते हैं। रानी कहती है लड़की तुम क्या सोचती हो, अगर तुम ड्रैगन से बच गई और हमें डरा सकती हो तो अकेले क्या करोगी। एलोडी कहती है मैं अकेली नहीं हूं। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान में उड़ता हुआ ड्रैगन इस महल के पास आ गया। इस ड्रैगन ने यहाँ के शाही परिवार और पूरे महल को तबाह कर दिया था और उसका बदला अब सही तरीके से पूरा हो गया था। इसके बाद कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एलोडी, उसकी बहन और उसकी मां इस राज्य में है। वे अपने राज्य में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। एलोडी अब अपनी मां से कहती है मुझे यकीन है कि तुम मेरे बदले में इस राज्य का खजाना ले जाओगी, है ना। पिताजी भी इस राज्य का संचालन करेंगे बहुत ही अच्छे से। ये सुनकर उसकी मां अत्यंत प्रसन्न होती है और वे अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां ड्रैगन भी एलोडी के ड्रैगन के रूप में उनके साथ जाता है। इस प्रकार यह कहानी यहीं समाप्त होती है।